नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद रफी साहब के एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप सभी के दिल में मोहम्मद रफी साहब के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस किस्से ने यह साबित कर दिया था कि मोहम्मद रफी साहब खुदा के एक नेक बंदे हैं। तो दोस्तों साल था 1963 और फिल्म आई थी दिल एक मंदिर। इस फिल्म में एक गाना था जिसे मोहम्मद रफी साहब ने न केवल गाया था बल्कि अपनी शानदार आवाज से सभी लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस दौरान स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि सारे संगीतकार घबराए हुए थे और माहौल में काफी गंभीरता थी और सभी को यह लग रहा था कि आज ये गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी दंग रह गए और फिर उसी दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ और ये गीत भी अमर हो गया। और ये सब मुमकिन हो पाया मोहम्मद रफी साहब की वजह से। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो दोस्तों आप इससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। और दिल एक मंदिर फिल्म में जो कलाकार थे वो थे मीना कुमारी, राजेंद्र, राजकुमार और महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में जान डालती थी। और इस फिल्म के सारे गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। और जो इस फिल्म में गाने थे वो पहला गाना था यहाँ ना कोई मेरा तेरे शिवा, और दूसरा गाना था रुक जा रे ठहर जा रे चंदा, और तीसरा गाना था हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, और चौथा गाना था याद न जाए बीते दिनों की। तो चलिए बढ़ते हैं उस किस्से की ओर जो इस फिल्म में और गाने में रफी साहब से जुड़ा हुआ है। और इस गीत को पर्दे पर निभाया था राजेंद्र कुमार जी ने, और इस गीत को अपनी शानदार आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, और इस गीत को बड़ी खूबसूरती से लिखा था शैलेंद्र जी ने, और इस गीत की धुन रची थी शंकर जयकिशन जी ने, जो उस दौर के सबसे मशहूर जोड़ी हुआ करती थी। सब कुछ तय हो गया था कि किस दिन और किस समय रिकॉर्डिंग होनी है। लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन एक समस्या आ गई। रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब को काफी तेज बुखार हो गया। उनका बदन पूरी तरह बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी मोहम्मद रफी साहब रिकॉर्डिंग टालने के मूड में नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे अगर रिकॉर्डिंग में एक दिन भी लेट करेंगे तो संगीतकारों का बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। और यह बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए वह रिकॉर्डिंग वाले दिन तेज बुखार के चलते भी वक्त से पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए निकल पड़े। और जब मोहम्मद रफी साहब स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक और बड़ा झटका मिला, क्योंकि स्टूडियो के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। पूरा स्टूडियो ठप पड़ चुका था और सभी को अब ये लग रहा था कि आज के दिन ये गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और संगीतकार शंकर जयकिशन जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस गाने को आज ही रिकॉर्ड करने की। और वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, कभी कर्मचारियों को समझा रहे थे तो कभी यूनियन से बात कर रहे थे। और शंकर जयकिशन जी ये चाह रहे थे कि बस किसी भी तरह आज ये गाना रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन ना ही कर्मचारी मानने को तैयार थे, ना ही यूनियन वाले बिल्कुल मान रहे थे। और फिर कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की बातें सुनने के बाद शंकर जयकिशन जी ने यह फैसला किया कि मोहम्मद रफी साहब को यह बता देते हैं कि आज गाने की रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने मोहम्मद रफी साहब के घर पर फोन किया उन्हें यह बताने के लिए कि आज गाने की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो उनके घर वालों की तरफ से जो जवाब आया उसे सुनकर शंकर जयकिशन दोनों ही चौंक गए, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब के घर से ये जवाब आया था कि मोहम्मद रफी साहब रिकॉर्डिंग के लिए पहले ही निकल चुके हैं। और फिर शंकर जयकिशन जी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने सोचा अगर मोहम्मद रफी साहब यहाँ आकर इस तरह की भीड़ देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। और शंकर जयकिशन ज्यादातर इस बात को लेकर परेशान थे, क्योंकि जो मोहम्मद रफी साहब इतनी बीमारी में भी अपना वादा निभाने चले आए और वो यहाँ आकर इस तरह की भीड़ देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर शंकर जयकिशन जी ने एक बार कर्मचारी से आखिरी बार बात की और उन्होंने कहा कि आप ये गाना आज रिकॉर्ड हो जाने दीजिए, और जो भी बातें हैं, जो भी आप लोगों की मांगे हैं, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो हड़ताल पर बैठे थे वो लोग टस से मस नहीं हुए। फिर अचानक से एक गाड़ी स्टूडियो के बाहर आकर रुकती है और उसमें से मोहम्मद रफी साहब उतरते हैं और फिर वो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो हड़ताल वाली बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। और जैसे ही शंकर जयकिशन के वो सामने आते हैं तो शंकर जयकिशन की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि शंकर जयकिशन उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और मोहम्मद रफी साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब उन्हें दिखाई देती है। और फिर शंकर जयकिशन जी ने सोचा मोहम्मद रफी साहब को हड़ताल वाली बात नहीं बताएंगे, बस किसी भी तरह आज ये रिकॉर्डिंग को टाल देते हैं। और फिर शंकर जयकिशन जी ने मोहम्मद रफी साहब से कहा आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आइए आप आराम कर लीजिए, रिकॉर्डिंग फिर किसी दिन और कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद रफी साहब की तरफ से जो उन्हें जवाब मिला उसे सुनकर वो चौंक गए। मोहम्मद रफी साहब ने कहा रिकॉर्डिंग की तारीख आज है, रिकॉर्डिंग आज ही होगी, आप मेरी तबीयत की फिक्र मत कीजिए।
और जैसे ही कर्मचारियों को ये बात पता चली कि मोहम्मद रफी साहब की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिर भी वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच चुके हैं और रिकॉर्डिंग टालने के विचार में नहीं है। और जैसे ही मोहम्मद रफी साहब की तबीयत वाली बात सारे कर्मचारियों को पता चली, तब अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी लोग अपना साज बाज लेकर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए और फिर सभी ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। और सभी के मन में ये बात थी कि अगर मोहम्मद रफी साहब की तबीयत खराब है और वे रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं, तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। और शंकर जयकिशन जी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि शंकर जयकिशन ये दोनों काफी देर से उन्हें मनाने में लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब के आते ही अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी अपने काम पर वापस लौट आए। और फिर शंकर जयकिशन जी को ये काफी अच्छे तरीके से मालूम हो गया था कि मोहम्मद रफी साहब कोई आम कलाकार नहीं है, बल्कि एक महान इंसान थे जिनकी लोग दिल से इज्जत किया करते थे, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब की आवाज लोगों के काने से होती हुई सीधा दिल तक उतर जाती थी। क्योंकि मोहम्मद रफी साहब जितने अच्छे गायक थे, वो उतने ही अच्छे इंसान भी थे। फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मोहम्मद रफी साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उनका पूरा बदन तेज बुखार से तप रहा था, लेकिन उनके सुरों में जरा भी कंपन नहीं हुई। और फिर ये गाना बहुत ही शानदार तरीके से रिकॉर्ड हुआ और मोहम्मद रफी साहब ने इस गानों को पूरे दिल से गाया। और ये गाना सुनने के बाद आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। जाके न आए जो दिन। और फिर इस गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ दिनों बाद शंकर जयकिशन जी ने सभी कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आगे काम किया। और दोस्तों, आप लोगों का मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।